चलो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ कि द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप का एक कलेक्शन लिया गया है जो कि क्लास 8th के हैं। ठीक है, क्लास 8th के 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप का एक कलेक्शन लिया गया है जो कि क्या है ए बी ओ ओ ए बी ओ ए बी। ठीक है, ये इतना ढेर सारा आपका क्या हो गया, ये 30 स्टूडेंट है। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप का एक क्या है कलेक्शन है। यहाँ पे देखो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कल हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बताना है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंड विच इज़ द रेयरेस्ट, और सबसे रेयरेस्ट क्या है। कॉमन का मतलब जो ज़्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप होता है उसको कॉमन बोलते हैं, और जो बहुत कम लोगों का ब्लड ग्रुप मिलता है उसको रेयरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई हम लोग पहले क्या बना लें, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं भाई। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं सीरियल नंबर। क्या लिख दिया जाए, पहले हम लोगों ने ले लिया सीरियल नंबर, उसके बाद ब्लड ग्रुप, ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप, और तीसरी चीज़ क्या होती है टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और लास्ट में क्या होता है भैया आपका फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीरियल नंबर में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं तो आपको जनरली पता है, केवल 4 टाइप के ही ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और ए बी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर होगा 1 2 3 एंड 4, इतने ही टाइप के तो ब्लड ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी ओ और ए बी, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हम लोगों ने राइट कर दिए। अब यहाँ पे टैली मार्क्स बनाना है, तो टैली मार्क्स किसके अकॉर्डिंग बनता है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टैली मार्क्स बनता है, ये चीज़ हमने कल ही बताई थी। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो ए वाले ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए वाले कितने स्टूडेंट हैं, काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। टैली मार्क्स देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9। अब देखते हैं बी वाले कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ओ को काउंट किया जाए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 मिल रहा है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ए बी वाले देख लो भाई, 1 2 3, तो ये 3 ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। 1 2 3। अब यहाँ पे काउंट करके देखो कि जो स्टूडेंट हैं वो टोटल 30 स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 9 6 15 और ये 15, कितना हो गया, 30। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया कि 30 स्टूडेंट हमारे जो थे उनमें कितने स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए है, कितने का बी है, कितने का सी है, सॉरी कितने का ओ है और कितने का ए बी है।
ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन में लिखा है विच इज़ द मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ओ है, क्योंकि 12 बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं। इसका मतलब जो पहला आंसर होगा मोस्ट कॉमन का वो क्या होगा, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो होगा हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो रेयरेस्ट में देखो ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है भाई, ए बी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे कम हैं कौन से ब्लड ग्रुप वाले, ए बी ब्लड ग्रुप वाले। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, ह्यूमिडिटी का मतलब जानते हो ना, आर्द्रता, जैसे बारिश के बाद जो नमी आ जाती है एटमॉस्फेयर में उसे ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज अ फॉलो। यहाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि 30 डेज का किसी सिटी में जो ह्यूमिडिटी है परसेंटेज में, वो यहाँ पे देखो दिया गया है। ठीक है, समझे। तो ये 98.1, 98.6 ऐसे ही ये सारे डेटा क्या हैं, 30 डेज का अलग अलग डेज का ह्यूमिडिटी परसेंटेज राइट किया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 या अदर क्वेश्चन जो भी किए थे वहाँ पे हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया गया था। यहाँ पे कैसे टेबल बनाने हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं, जिसमें हम लोगों को क्लासेज का मतलब जो इंटरवल्स लेने हैं वो 84 से 86, 88 से 86 से 88, मतलब कितने कितने नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे लिया जा रहा है, 2 नंबर के डिफरेंस पे यहाँ पे हम लोगों को एक क्या बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। दूसरी चीज़ क्या कि विच मंथ आर सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। ये जो डेटा यहाँ पे गिवन है वो किस मौसम के लिए दिया जा रहा है, तो ह्यूमिडिटी कब आती है, बारिश की सीजन में आती है, यानी कि ये आपका रेनी सीजन की बात कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मिनिमम वैल्यू से जब हम माइनस कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग ये ग्रुप्ड डेटा का एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाए भाई। चलो देखो, पहले यहाँ पे क्या दिया है, क्लासेस दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है भाई, क्लासेज। क्लासेज का मतलब होता है इंटरवल्स कितने से कितने के बीच में वैल्यू हम लोगों को राइट करनी है। तो इसने क्या बोला भाई, 84 से 86 की वैल्यू लेनी है। ऐसे क्या करना है, 86 को 88 के साथ लेना है, समझ रहे हो ना। और फिर 88 से बोलो भाई 90, और फिर 90 से कितना 92, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देख लो कितने हैं आपके 98, मतलब यहाँ तक हम लोगों को राइट, चलो कोई बात नहीं, 92 से 94 हो गया, 94 से 96 हो गया, 96 से 98 हो गया, और 98 से 100 हो गए। हम लोगों को इनके बीच के इंटरवल्स को यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो बात हो गई क्लासेस की। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या राइट करना है भाई, यहाँ पे ह्यूमिडिटी राइट करेंगे ना इन परसेंटेज में, ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। 84 से 86 के बीच में कितनी वैल्यू आती है ये हम लोगों को यहाँ पे राइट करना है। देखो भाई 84 से 86, 84, 84, दूसरे में भी कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यही 84.9 है जो 84 से क्या है, ज़्यादा है। 86 से कम क्या कोई वैल्यू है, नहीं है। तो यहाँ पे 84 से 86 वाले क्लासेस में केवल हमको एक डेटा मिल रहा है, बताओ ठीक है। अब दूसरी बात क्या करेंगे, 86 से 88 के बीच की वैल्यू ढूंढो।
86 पॉइंट समथिंग यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ मिल गई 86 से 88। अब देखो 88 से कम, 88 से कम की वैल्यू नहीं है, तो ये भी केवल एक डेटा यहाँ पे भी मिला जो 86 से 88 के बीच में आता है। अगला है 88 से 90। चलो देखो तो कितने यहाँ पे कंप्लीट हो गए, देखो 30, और 30 डेज का हम लोगों को क्या निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैली मार्क्स बनाएंगे, ठीक है। तो टैली मार्क्स यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ही है, सपोज कर लो ये जो ह्यूमिडिटी आई है ये फ्रीक्वेंसी ही तो है, तो यहाँ पे आप इसको एफ से भी डिनोट कर सकते हो। ह्यूमिडिटी क्या है हमारी, वो फ्रीक्वेंसी ही तो आई कि कौन कितनी बार आया है। तो वैसे टैली मार्क्स बीच में बना सकते थे, कोई दिक्कत ना है, साइड में बनाओगे तभी कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। हाँ 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है। तो एक क्लासेस हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई और ये टैली मार्क्स हो गए। इतनी ही चीज़ें हम लोगों को रिप्रेजेंट करानी थी। ये वाला यहाँ पे कॉलम नहीं रहेगा, नहीं बेटा वो तो उतना ही बनता है ना, 30 ये है तो 30 ये भी बनेगा। अब अगला देखो यहाँ पे लिखा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा आंसर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, रेनी सीजन लिखेंगे। रेनी सीजन में ही तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है एटमॉस्फेयर में। तीसरी चीज क्या, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, रेंज बतानी है। तो इसमें रेंज कैसे निकालते हैं भाई, रेंज जो होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो रेंज निकलती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ कौन सी है इसमें सबसे ज्यादा, 99.2 है क्या। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख दी 99.2। मिनिमम वैल्यू बताओ, 84, मिनिमम वैल्यू 84.9। चलो माइनस करके बताओ कितना आएगा, 12 में से 9 गया 3, और 8 में से 4 जाएगा तो, और ये हो गया 14.3। ये हो गई आपकी रेंज। समझ में आई बात कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी आपके डेटा गिवन होंगे उसको यहाँ पे क्लासेस के फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा बनाना था। अनग्रुप्ड में ये चीज़ नहीं बनाई जाती है। इसको हम, उसका जब हमने डेफिनीशन बताया था तभी मैंने बताया था कि जब भी ग्रुप्ड की बात होगी तो यहाँ पे इसको क्लासेज या इंटरवल में राइट किया जाता है, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि कोई भी नंबर कितनी बार आया। क्लियर है।